एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम हरिराम था। वह गरीब था लेकिन बहुत दयालु। गांव वाले उसे बाबा कहते और उससे सलाह लेते। एक साल गांव में सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। बाबा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम तालाब बनाएं तो बारिश का पानी बचा सकते हैं। सबने मिलकर मेहनत की, तालाब बनाया। बरसात आई तो तालाब भर गया और गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वालों ने खुशी से कहा, बाबा ही हमारे गांव के नायक हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत के बावजूद फसल बार बार खराब हो जाती थी। किसान बहुत उदास रहता, पर फिर भी हर सुबह सूरज निकलते ही खेत में काम करने चला जाता। एक दिन अचानक बारिश सही समय पर हुई, मिट्टी उपजाऊ बन गई और उसकी फसल हरी भरी लहला उठी। किसान खुशी से झूम उठा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अब उसका परिवार भी मुस्कुरा रहा था और पूरा गांव उसके साथ खुशियां मना रहा था। आरव गांव का एक साधारण लड़का था, जिसके पास पुराना मोबाइल था। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, तेरे बस का फ्री फायर नहीं। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। दिन रात प्रैक्टिस की, हेडशॉट्स सीखे, ग्रेनेड का टाइमिंग सीखा। धीरे धीरे वही सबका फेवरेट प्लेयर बन गया। टूर्नामेंट में उसने शानदार जीत हासिल की और सब हैरान रह गए। अब आरव सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन चुका। जंगल के बीच एक छोटी बिल्ली रहती थी। वह बहुत अकेली और उदास थी। दिन भर पेड़ों के बीच भटकती, लेकिन कोई उसका साथी नहीं था। एक दिन अचानक झाड़ियों से एक प्यारा बकरी का बच्चा निकला। बिल्ली पहले थोड़ा डर गई, लेकिन फिर धीरे से उसके पास पहुंची। दोनों ने आंखों से एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उस पल से वे दोस्त बन गए। बिल्ली और बकरी का बच्चा जंगल में दौड़ते, खेलते और हंसते रहे। अब बिल्ली अकेली नहीं थी। उसे अपनी सच्ची दोस्ती मिल गई थी। एक गांव में सचिन नाम का भूत रहता था। कई साल पहले सचिन एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी रहस्यमयी मौत ने गांव में दहशत फैला दी। रात को जब गांव शांत होता, उसकी परछाई जंगल और बस्ती में दिखाई देती। गांव वाले कहते थे कि सचिन की आत्मा अपनी मौत का सच ढूंढ रही है। कुछ कहते वह गांव की रक्षा करता है, तो कुछ उससे डरते थे। एक रात एक नन्हा लड़का ने हिम्मत कर सचिन की आत्मा से बात की। सचिन ने बताया कि उसकी मौत एक साजिश थी। लड़के ने गांव वालों को इकट्ठा कर सच उजागर किया और आखिरकार सचिन की आत्मा को शांति मिली। गांव में फिर से अमन छा गया। शब्द संख्या 9। एक तालाब के किनारे एक बंदर रहता था। वह चंचल और शरारती था। रोज तालाब में मछलियों को तैरते देखकर वह उनसे बातें करता। एक दिन उसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, पर फिसलकर पानी में गिर गया। मछलियां हंसने लगी। बंदर ने सबक सीखा और मछलियों से दोस्ती कर ली। अब वह तालाब के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता और खुश रहता। गंगा गांव में एक बड़ा कुत्ता रहता था, जिसे सभी कालू कहते थे। कालू रात में गांव की रखवाली करता, चोरों को भौंककर भगाता। एक रात गांव में चोर घुसा। कालू ने उसे देखा और जोर से भौंका। गांव वाले जाग गए, चोर भाग खड़ा हुआ। कालू की बहादुरी देखकर गांव वालों ने उसे बहुत प्यार किया। वे रोज उसे रोटी और दूध देते। कालू गांव का रक्षक बना और गांव हमेशा सुरक्षित रहा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी बकरी बुद्धू रहती थी। वह हर सुबह जंगल में जाकर फूलों की कहानियां सुनती थी। एक दिन एक फूल ने कहा, मेरी खुशबू तुम्हें बांटनी होगी। बुद्धू गांव लौटी और फूल की खुशबू बोतलों में भरकर सबको बांट दी। गांव वाले खुश हुए,
लेकिन बुद्धू ने फूल की बात किसी को नहीं बताई। बुद्धू की हंसी और खुशबू से गांव हमेशा खुशहाल रहा। अंत में बुद्धू समझ गई, खुशी बांटने से और बढ़ती है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक पुराना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक काला सांप रहता था, जिसे गांव वाले कालनाग कहते थे। कालनाग की आंखें लाल, शरीर चमकीला और लंबा था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन कालनाग ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसका जीवन शांत था। वह दिन भर धूप में तपता और रात में जंगल की सन्नाटे में खो जाता। एक गर्मी के दिन गांव का एक छोटा लड़का रमेश जंगल में खो गया। गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन रात हो चुकी थी। कालनाग ने पेड़ की ऊंचाई से देखा कि रमेश एक गहरे गड्ढे में फंस गया था। रमेश डर से कांप रहा था और गड्ढे में पानी भरने लगा था। कालनाग के मन में दया जागी। उसने अपने लंबे शरीर को गड्ढे में लटकाया और रमेश को उससे लिपटकर बाहर निकलने में मदद की। रमेश डर से चीखा, लेकिन कालनाग ने उसे शांत किया और गांव का रास्ता दिखाया। जब रमेश गांव लौटा, उसने कालनाग की कहानी सुनाई। गांव वाले हैरान रह गए। वे कालनाग को डर का प्रतीक मानते थे, लेकिन अब उसे रक्षक मानने लगे। गांव वालों ने जंगल में एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां कालनाग का सम्मान किया जाता था। कालनाग कभी कभार वहां दिखता, लेकिन उसने कभी इंसानों से संपर्क नहीं बनाया। गोलू एक छोटा भोला कुत्ता था, गांव के हर बच्चे का साथी। वह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को दरवाजे तक छोड़ता और शाम को खुशी से उनका इंतजार करता। एक दिन गांव में आग लगी। लोग घबराकर भागे, पर गोलू ने देखा कि एक बच्चा घर में फंसा है। वह तुरंत अंदर दौड़ा, भौंकते हुए सबका ध्यान खींचा और बच्चे की कमीज पकड़कर बाहर ले आया। लोग भावुक हो गए। उस दिन से गोलू सिर्फ कुत्ता नहीं, पूरे गांव का। गंगा, एक सफेद गाय, गांव के हरे खेतों में चरती थी। सुबह की धूप उसकी चमकदार त्वचा पर खिलती थी। गंगा गांव के बच्चों से बहुत प्यार करती, वे उसे गाजर खिलाते। एक दिन उसका बछड़ा खो गया। गंगा रात भर रंभाती हुई जंगल की ओर गई। सुबह गांव वालों ने बछड़े को ढूंढ निकाला और उसे गंगा से मिलाया। गंगा की आंखों में खुशी और आंसू थे। उस दिन से गांव वाले उसे गांव की रानी कहने लगे। परेबा, एक चंचल पक्षी, हिमालय की गोद में उड़ती थी। एक दिन उसने जंगल में एक खोए हुए बच्चे को देखा। बच्चा डरा हुआ था। परेबा ने गीत गाते हुए उसे रास्ता दिखाया। गांव पहुंचने पर बच्चे के परिवार ने परेबा को धन्यवाद। एक घर में दो बिल्ली रहती थीं। दोनों शरारती थी और हर समय अपने मालिक को परेशान करती। कभी रसोई से दूध चुराती, कभी किताबों पर सो जाती। मालिक बहुत तंग आ गया और सोचा, इनसे छुटकारा कैसे पाऊं। फिर उसने बिल्ली के लिए अलग अलग खिलौने और दूध की कटोरी रखा दी। धीरे धीरे दोनों बिल्लियां खेलने और खाने में व्यस्त हो गईं और मालिक को तंग करना छोड़ दिया। जंगल के किनारे एक नदी में मगरमच्छ रहता था। नाम था मगन। मगन बहुत चालाक था, पर उसका दिल उदार था। एक दिन नदी में एक मछली फंस गई। मगन ने उसे बचाया और दोस्ती कर ली। मछली ने मगन को नदी के गहरे रहस्य दिखाए। एक बार बाढ़ आई। मगन ने अपनी ताकत से कई जानवरों को बचाया। उसकी बहादुरी की बात पूरे जंगल में फैली। एक नदी में 4 मगरमच्छ रहते थे। कई दिन से उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। भूखे मगरमच्छ एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबको डर था कि कहीं कोई किसी को खा न जाए। तभी नदी किनारे एक चरवाहा अपनी बकरियों को पानी पिलाने आया। मगरमच्छों ने सोचा, अगर हम धैर्य रखें तो खाना खुद आ जाएगा। और सच में थोड़ी देर बाद उन्हें पेट भरने का मौका मिल गया। एक गांव में एक बंदर रहता था। उसके 4 बच्चे थे। वह रोज उन्हें पेड़ पर कूदना, फल तोड़ना और खेलना सिखाता। बंदर अपने बच्चों को समझाता, एकता में ताकत है,
अगर हम साथ रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिन बाद गांव के लड़के पत्थर फेंकने आए, लेकिन चारों बच्चों ने मिलकर उन्हें भगा दिया। पिता मुस्कुराया और कहा, देखा, यही है साथ रहने की ताकत। एक गरीब लड़का था। उसके 2 अमीर दोस्त थे। अमीर दोस्त हमेशा अपनी दौलत का दिखावा करते और उसे छोटा समझते, लेकिन गरीब लड़का मेहनत और पढ़ाई में लगा रहा। कुछ साल बाद वही गरीब लड़का बड़ा अफसर बन गया और हालात ऐसे बदले कि उसके अमीर दोस्त उसी से नौकरी मांगने आए।